हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 2, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो फर्स्ट concept is, what is an acid? What is the meaning of an acid? So acid is the Latin word which means acidus. Acidus means sour or tart taste. So acid basically क्या होते हैं? Acid H प्लस आयन को रिप्लेस करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर को अगर लेते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन ऑलवेज फर्स्ट पोर्शन प्लस और सेकंड पोर्शन माइनस, H प्लस एंड क्लोरीन माइनस, हियर H2 प्लस एंड ऑक्सीजन माइनस। तो प्लस माइनस के साथ साथ कंबाइन होगा, तो H एंड H2 H3 हो गए और ऑक्सीजन H3O प्लस क्लोरीन गैस यहाँ लिबरेट हो जाएगी। सो व्हाट इज H3O? दिस इज बेसिकली हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। अब ज़रा डिस्कस करते हैं कि एसिड का जो pH लेवल होता है वो क्या होता है। तो एसिड का जो pH लेवल होता है वो 1 to 7 के मिड में होता है। 1 to 7 के मिड में होता है। 7 से जैसे जैसे ये टर्म डिक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे एज्यूम करते हैं कि वो मटेरियल वेरी एसिडिक इन नेचर है। अब सॉइल की बात करते हैं, तो सॉइल का अगर pH लेवल लेस देन 7 है तो वो एसिडिक होगा, और अगर ग्रेटर देन 7 है तो वो बेसिक होगा। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं बच्चों। सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉर टेस्ट होता है। जैसे सॉर टेस्ट का आप एग्जांपल ले सकते हो, एक लेमन, जो हमारे घर में लेमन होता है, लेमन को अगर हम यूज़ करें किचन में होता है, तो अगर लेमन का टेस्ट होता है वो एग्जैक्टली हमारा सॉर टेस्ट होता है। देखो इंडिकेटर्स, अब कैसे डिटेक्ट करते हैं कि एसिड किसी भी प्रोडक्ट में या एलिमेंट में एसिड प्रेजेंट है। तो बेसिकली एसिड को चेक करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो इन इंडिकेटर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया लिटमस टेस्ट, मिथाइल ऑरेंज टेस्ट और फिनोल्फथलीन टेस्ट। तो लिटमस टेस्ट में क्या होता है बच्चों कि ब्लू कलर लिटमस पेपर का अगर रेड कलर हो जाता है, सपोज़ करो आपने ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया और उस पर लेमन के 2-3 ड्रॉप, नींबू के 2-3 ड्रॉप डाल दिए, तो वो ब्लू कलर से अगर रेड कलर हो जाता है लिटमस का कलर, तो ये एज्यूम करते हैं कि वहाँ पे एसिडिक एलिमेंट है, वो कोई भी एलिमेंट है वो एसिडिक इन नेचर है। मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है? ऑरेंज कलर और येलो कलर जो मिथाइल ऑरेंज का होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पिंक कलर में। तो ये एज्यूम करते हैं कि जो भी सब्सटेंस हमने इस पर डाला है वो एसिडिक है। फिनोल्फथलीन टेस्ट में क्या होता है कि इसका टेस्ट क्या हो जाता है? डार्क पिंक से कलरलेस हो जाता है। डार्क पिंक होता है फिनोल्फथलीन का कलर और ये कलरलेस हो जाता है, तो ये एज्यूम करते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है। नेक्स्ट आते हैं कोरोसिव एक्शन। कोरोसिव एक्शन का मतलब एसिड जो होते हैं, एसिड को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कलरलेस बर्निंग लिक्विड होते हैं। कलरलेस बर्निंग लिक्विड। तो कोरोसिव एक्शन को देखते हैं, तो कॉमन एसिड जो होता है हाईली कोरोसिव इन नेचर होता है। हाईली कोरोसिव का मतलब किसी भी मेटल के साथ काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करता है। इसीलिए हमारे किचन में जो पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, वो कभी भी मेटल में नहीं रखे जाते, क्योंकि उसमें एसिड होता है और मेटल जो है रिएक्ट करेगा उस एसिड से। तो इसीलिए जो अचार होते हैं वो ग्लास में या प्लास्टिक में
या मिट्टी के बर्तन में रखे जाते हैं। सो एसिड, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं H2SO4, इसका नेम है सल्फ्यूरिक एसिड। हाईली कोरोसिव होता है ये। और कुछ एसिड होते हैं नॉन कोरोसिव जो कि नहीं रिएक्ट करते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। दीज आर मिनरल एसिड्स। आगे हम देखेंगे भाई मिनरल एसिड्स के कुछ एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्शन ऑन मेटल्स। तो मेटल में जनरली एक छोटा सा फार्मूला है ये, मेटल प्लस एसिड विल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोलें तो आप ये कह सकते हैं कि मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन में ब्रेक होते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम एज अ मेटल सॉलिड होता है ये, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक्वस होता है। एक्वस मीन्स पार्शियली लिक्विड इन नेचर। तो ये प्रोडक्ट ब्रेक होता है सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस इज अ सॉल्ट। Mg प्लस है और यहाँ से H प्लस होता है, Cl माइनस होता है। फर्स्ट पार्ट ऑलवेज प्लस होता है, सेकंड पार्ट माइनस होता है। तो Mg प्लस वाला Cl माइनस से ऐड कर देंगे, MgCl2। ऑलवेज क्लोरीन है ये, क्लोरीन फ्लोरीन ये ऑलवेज डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, 2 के फॉर्म में। तो MgCl2। अब बच्चों यहाँ पे देखो 2 लिखा है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने Cl को बैलेंस करने के लिए Cl वाले पार्ट में 2 कर दिया। जब Cl वाले पार्ट में 2 कर दिया तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 हो गया। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन गैस रिप्लेट हुई है ये H2 के फॉर्म में आई है। और वैसे भी गैसेस हमेशा डाइमर फॉर्म में 2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे Cl2, H2, O2 ऐसे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिंक मेटल है, सॉलिड इन नेचर। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो ZnCl2, फिर से वही 2 आ जाएगा ये Cl2 एक्वस इन नेचर प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट हो गया ZnCl2 और गैस हो गई आपकी हाइड्रोजन, जिंक क्लोराइड में ब्रेक हो गया। नेक्स्ट आयरन का एग्जांपल लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं। आयरन प्लस H2SO4 विल गिव्स आयरन 2 सल्फेट। इसका साइंटिफिक नेम है आयरन 2 सल्फेट, FeSO4 माइनस, Fe प्लस SO4 माइनस, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस HNO3। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड। तो Mg प्लस NO3 माइनस। बच्चों हमेशा याद रखना है कि NO3 ऑलवेज किसी भी मेटल के साथ होल ट्वाइस में आता है, होल ट्वाइस में। यहाँ पे 1 है तो इसको हमने MgNO3 होल ट्वाइस बोलते हैं। तो ये होल ट्वाइस, यहाँ पे 2 पार्टिकल आ गए इसके, तो 2 पार्टिकल के लिए हमने यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए। इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे H2 के फॉर्म में रिलीज कर दिया, लिख दिया। तो MgNO3 होल ट्वाइस होता है मैग्नीशियम नाइट्रेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, डज नॉट रिएक्ट विथ एनी मेटल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, ये किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये है कि विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल। कौन सी गैस रिलीज होती है जब हम किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं। गिव्स एन एग्जाम्पल
हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कभी कोई भी मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस हमेशा, हाइड्रोजन गैस ऑलवेज रिलीज़ होती है। ऑलवेज मेटल के साथ में कोई भी एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज़ होती है। तो देखते हैं आंसर में, तो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन होगी। इक्वेशन जिंक प्लस HCl, ZnCl है तो Cl2 आएगा, ZnCl2, और यहाँ पे 2 आया है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन वाले पार्ट में, इस पार्ट में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन हो गए तो H2 गैस हो गई, ये गैस। अब ये याद रखना है आपको कि हाइड्रोजन गैस जो होती है, टेक अ बर्निंग स्प्लिंटर। बर्निंग स्प्लिंटर का मतलब सिंपली आप कह सकते हो कि लाइटर को ले जाएं अगर हम उस टेस्ट ट्यूब के पास में जहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है, तो उस टेस्ट ट्यूब से अगर हम लाइटर को वहाँ पे ऑन करते हैं, लाइटर को ऑन करेंगे तो if it burns explosively with a pop sound, पिट 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 ऐसे आवाज़ आती है, पॉप साउंड, पॉप 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 पिट पिट साउंड, द गैस इज हाइड्रोजन। ये गैस पॉप साउंड करके रिलीज होती है, हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर होती है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। Why concentrated sulfuric acid cannot be used for lab preparation of hydrogen? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ नहीं करते हैं लैब प्रिपरेशन फॉर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को लैब में प्रिपेयर करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, देखते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बिकॉज जिंक रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की प्लेस पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। एक क्वेश्चन को एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव्स ZnSO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो देखो बच्चों यहाँ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये एक एक्सेप्शनल है क्वेश्चन, इसको आपको माइंड में इम्पोर्टेंट मार्क करके चलना है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म होती है, इसीलिए हम हाइड्रोजन के फॉर्मेशन के लिए H2SO4 यूज़ नहीं करते हैं लैब में। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया डन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चे देखते हैं कि एक्शन विथ बेसिक ऑक्साइड्स। अब हम सेकेंड पार्ट पे आ गए हैं। सेकेंड पॉइंट पे एसिड को रिएक्ट कराने जा रहे हैं बेसिक ऑक्साइड्स से। तो बेसिक ऑक्साइड प्लस एसिड विल गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अगर बेसिक ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर रिलीज होते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव्स, देखो Na प्लस होगा, Na2 प्लस है, ऑक्सीजन माइनस है, H प्लस है, Cl माइनस है, तो Na2 के फॉर्म में है तो ऑलवेज 2NaCl आएगा ट्वाइस। अब Cl यहाँ पे देखो बच्चों, Cl के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से 2 बैलेंस हो गया, प्लस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, H2O, वाटर लिबरेट हो गया। NaCl क्या है, सॉल्ट है, जिसको हम किचन में अपने एवरीडे ईटिंग में हम फूड में टेस्ट लाने के लिए यूज़ करते हैं, और टेस्ट के साथ साथ ये बॉडी के मैकेनिज़्म को भी मेंटेन करके रखता है। सोडियम क्लोराइड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ये कॉमन सॉल्ट होता है किचन का। नेक्स्ट पे आते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड, सॉलिड नेचर, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4। कैसे बना बच्चों, Cu प्लस ऑक्सीजन माइनस H2 प्लस SO4 माइनस, तो CuSO4 एक साथ आ गया, और H2 प्लस और ऑक्सीजन माइनस H2O वाटर, दिस इज CuSO4 कॉपर सल्फेट।
नेक्स्ट एक इक्वेशन और देखते हैं, लेड ऑक्साइड प्लस HNO3 विच इज़ नाइट्रिक एसिड, Pb प्लस है, NO3 माइनस है। तो जब भी कभी मैंने आपको बताया है अभी लास्ट पेज पे कि PbNO3 आता है तो होल ट्वाइस, 2 पार्टिकल आते हैं इसके, PbNO3 होल ट्वाइस। अब होल ट्वाइस किया NO3 का, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपने 2 पुट कर दिया, यहाँ पे 2 पुट कर दिया। अब इसके बाद में H2O ये बैलेंस कर दिया हमने, तो ये आ गई इक्वेशन। नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड की, एक्शन विथ बेसिक हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड को हम बेस भी कह सकते हैं। बेसिक हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड को रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर में ब्रेक होता है। ये देखते हैं एग्जांपल इसके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, K is potassium, OH is hydroxide, so this is potassium hydroxide। एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस क्या होता है बच्चों, पार्शियली ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट पे आते हैं H2CO3, एक्वस है ये भी, कार्बोनिक एसिड है ये। अब यहाँ से देखो K प्लस होता है, OH माइनस, H2 प्लस CO3 माइनस, फर्स्ट वाला प्लस सेकेंड वाला माइनस। मेटल ऑलवेज प्लस होते हैं, तो KCO3 प्लस H2O, इसमें हमने ब्रेक कर लिया इसको। अब बच्चों इसको बैलेंस करते हैं तो H2O, K2CO3, दिस इज बेसिकली पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट क्या है, सॉल्ट है, और वाटर लिबरेट हो गया यहाँ पे H2O। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। विल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव्स NH4SO4, NH4 whole twice, NH4 whole twice SO4, this is ammonium sulfate। रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, HOH और 2 यहाँ से H2O, कितने पार्टिकल रह गए, 2 पार्ट। यहाँ पे NH4 होल ट्वाइस मैंने लिखा तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, OH 2 पार्ट हो गए और 2 यहाँ से, तो 2 पार्टिकल हाइड्रोजन के फॉर्म हो गया, दिस इज अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी है एसिड की। अब एसिड को रिएक्ट कराते हैं, एक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अगर एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो ये सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस रिलीज करता है। एग्जांपल देखते हैं, Na2CO3 विच इज सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl विल गिव्स सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, किचन में यूज़ करते हैं, प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे बच्चों 2HCl है, बैलेंस कर लिया, Cl के 2 पार्टिकल हैं, Na2 है, Na यहाँ पे 2 है, बैलेंस कर लिया हमने। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, बैलेंसिंग द इक्वेशन का मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा और वो पोस्ट करूँगा। अगर किसी भी बच्चे को फर्दर डाउट है तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव्स Na2SO4 सोडियम सल्फेट। एक बार फिर से देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 H2SO4 विल गिव्स Na2SO4, 2 लिखा तो 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया। अब HCO3 भी 2 में आ जाएंगे तो 2H2O प्लस 2CO3 H2O। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 रिलीज होगा, तो दिस इज सॉल्ट, दिस इज वाटर, दिस इज CO2, सिंपल हमने बैलेंस कर लिया। दिस इज सोडियम सल्फेट।
क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विथ dilute hydrochloric acid to produce effervescence। effervescence का मतलब थोड़ा सा जैसे कि हम इनो यूज़ करते हैं ना, तो उसमें से बबल जैसे फॉर्म होते हैं, इसको effervescence बोलते हैं। इनो यूज़ करते हैं तो जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, आप जब ओपन करके ग्लास में डालते हो तो उसमें जब ग्लास में डालते हैं तो देखा है थोड़े तो बबल जैसे फॉर्म होते हैं, दिस इज effervescence। द गैस evolved extinguishes a burning candle। Write balanced chemical equation for the reaction if one of the formed compound is calcium chloride। अगर एक प्रोडक्ट इसमें से कैल्शियम क्लोराइड है तो आप पूरी की पूरी इक्वेशन बताइए। एक मेटल कंपाउंड ए है जिसको हम रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HCl से, तो वो प्रोड्यूस करता है एफरवेसेंस। द गैस जो भी वहाँ से रिलीज होती है वो आग बुझाने के काम में आती है, जो कैंडल जल रही है उसको बुझाने के लिए काम आती है। तो आपको पता है वो गैस CO2 होती है, तो आपको CO2 मिल गया और एक कंपाउंड जो मिला है कैल्शियम क्लोराइड मिल गया, CaCl2 मिल गया है। तो नियर अबाउट आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। CaCl2 मिल गया है आपको और CO2 मिल गया है, तो CaCl2, तो इट मीन्स दिस इज द इक्वेशन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl will gives CaCl2 plus H2O plus CO2। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंड ए का नाम क्या था बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट था। द कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऐसे करके आपको केमिस्ट्री में इक्वेशंस को लर्न करना है पहले 3-4 टाइम्स, और उसके बाद फिर आपको प्रिपेयर करना है। पहले सिंपली फैमिलियर हो जाना है टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फिफ्थ इक्वेशन प्रॉपर्टी पे, एक्शन ऑफ एसिड विथ सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स। देखो बच्चों HITES लिखा है, सल्फाइड नहीं लिखा मैंने, D नहीं है यहाँ पे, T है। सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स। सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड से जब एसिड को रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। देखो Na2SO3 एक्वस है, HNO3 दिस इज नाइट्रिक एसिड, इसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले बच्चों आप सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज कर दो, बाकी के जो कंपाउंड रह गए, Na का एक एलिमेंट रह गया और इसका NO3 का रह गया, तो Na2 जो है 2NaNO3 आ जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाया है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन हमारी बैलेंस है। नेक्स्ट पे आते हैं ZnSO3, दिस इज जिंक सल्फाइड, आई रिपीट TE है, DE नहीं, TE सल्फाइड विल गिव्स ZnNO3 होल थ्राइस, दिस इज जिंक नाइट्रेट। बच्चों हमेशा यहाँ होल ट्वाइस होता है, लेकिन जिंक नाइट्रेट में होल थ्राइस होता है। जिंक नाइट्रेट एक सॉल्ट है प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पे आते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड KHSO3 प्लस HCl विल गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। KCl, K प्लस Cl माइनस, KCl रिलीज कर दिया, दिस इज सॉल्ट पोटेशियम क्लोराइड। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाट विल हैपन इफ लेड सल्फाइड इज टेकन in a test tube and few ml of aqueous nitric acid is added to it. After that, litmus paper is placed at the mouth of test tube। क्वेश्चन की मीनिंग क्या है बच्चों कि क्या होगा जब लेड सल्फाइड को टेस्ट ट्यूब में लेंगे few ml और इसमें एक्वस नाइट्रिक एसिड को मिक्स करेंगे, और कुछ टाइम के बाद में लिटमस पेपर उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ पे, मतलब टेस्ट ट्यूब के टॉप माउथ पे ओपन होता है जो, वहाँ पे लगाएंगे। तो देखते हैं इक्वेशन, लेड सल्फाइड PbSO3 HNO3, ये हमने दो चीज़ें ले ली। अब इनको जब हमने रिएक्ट कराया तो क्या बना? PbNO3 होल ट्वाइस, Pb प्लस NO3 माइनस PbNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है, यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ ली है, सल्फाइड्स प्लस एसिड
will gives salt plus water plus sulfur dioxide. So लेड नाइट्राइट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, लेड नाइट्राइट फॉर्म होगा। लेकिन देखो अगर हमने लिटमस पेपर विल टर्न रेड एज इट इज एक्सपोज्ड टू इवॉल्व गैस सल्फर डाइऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर। इज इट क्लियर? सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहाँ से रिलीज होगी टेस्ट ट्यूब से, और अगर हम टेस्ट ट्यूब को उसके पास टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में लिटमस पेपर को लगाएंगे तो लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों विथ मेटल सल्फाइड्स। अब देखो DES सल्फाइड्स है। अब हम क्या कर रहे हैं? एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं सल्फाइड से। तो मेटल्स को रिएक्ट कराते हैं सल्फाइड से। मेटल सल्फाइड्स प्लस एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है बच्चों? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है। एक एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड DE है। मैग्नीशियम सल्फाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव्स MgCl2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं, आयरन 2 सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव्स FeSO4, एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ, FeSO4 प्लस H2 प्लस S माइनस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म हो जाएगा। बच्चों इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, और अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू बच्चों।